हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके साथ में लेकर के न्यू रीडिंग्स, जो कि 2025 सीरीज़ में हमारी अलग अलग राशियों की रीडिंग का ही कंटिन्यूएशन है। और आज जो हम राशि के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्वेरियस या कुंभ। एक्वेरियस या कुंभ, जिनका भी सन साइन या मून साइन हो, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप श्योर नहीं हैं कि ये आपका सन साइन है या नहीं, तो जनवरी 20 से लेकर 18 फरवरी तक जो लोगों का जन्म हुआ है वो सब एक्वेरियस या कुंभ राशि में आते हैं सन साइन के अकॉर्डिंगली। और मून साइन के अकॉर्डिंगली जो आपका बर्थ चार्ट प्रिपेयर किया जाता है उसमें अगर कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है तो आपका मून साइन जो है वो एक्वेरियस है। ये रीडिंग दोनों ही तरह के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह हमारे पास में है यहाँ पे 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इन तीनों में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। इसके लिए आपको वीडियो को करना है 2 मिनट के लिए पॉज, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा इन कार्ड्स के साथ में कनेक्ट कीजिए और जिस भी पाइल की तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पाइल को आप सिलेक्ट कीजिए और उसकी रीडिंग को डिटेल में सुनिए। यदि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उन दोनों की रीडिंग को भी सुन सकते हैं और जो भी आपको ज़्यादा रेजोनेट करे आप उसी को अपनी रीडिंग कंसीडर करें। तो चलिए फटाफट से कर लीजिए वीडियो को पॉज और बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। तो जिन भी लोगों ने ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो स्टोन है, आपके जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर दैट इज़ क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स हमें क्लैरिटी की तरफ लेकर जाता है, हमें बुरी शक्तियों से बचाता है, हमारे अराउंड एक शील्ड क्रिएट करता है। तो इसका मतलब कुछ डीप लर्निंग्स इस साल में शायद हमारे सामने आने वाली है, जिसलिए ये कार्ड जो है ये इसके ऊपर एक हमारा क्लियर क्वार्ट्स जो है वो आपकी रीडिंग के ऊपर अपेयर हुआ है। इसी के साथ में अगर मैं आर्क टाइप की बात करूं तो ये बहुत ही पावरफुल टोटम कार्ड है हमारा। ये एक आपका ट्राइबल सिंबल आप मानिए कि ये पूरे यूनिवर्स का सार, मतलब किसी में कुछ भी अलग है ही नहीं, है ना। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है कि आपको जो सेपरेशंस हैं ना हमारे, वो सब बनावटी हैं और आपको शायद बहुत डीप नॉलेज इस ईयर किसी चीज़ के बारे में मिलने वाली है, जो हमें अभी और कार्ड्स जो हैं वो रिवील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले बेसिक कार्ड्स की ओर कि हमारे बेसिक कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक कार्ड्स आपके आए हैं मेरे सामने, उसमें जैसे मैंने आपको कहा ही था कि कुछ डीप लर्निंग आपकी है इस ईयर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी नई शुरुआत से पहले। तो आपका जो ईयर का बिगनिंग है ना, वो थोड़ा सा शायद आपको तकलीफ़दायक महसूस होगा, मगर कुछ भी पुरानी चीज़ को ख़त्म हुए बिना नई चीज़ की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। और वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ पैटर्न्स, कुछ आदतें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ड्रैग होती हुई आ रही हैं और जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही हैं। तो अब ना टाइम आ गया है उनके ख़त्म होने का। इसीलिए ये जो स्टोन आपका आया ना, ये क्लैरिटी का स्टोन था कि अब आपको सिचुएशंस क्लियर होंगी। बहुत सारी चीज़ों को आप ड्रैग करते हुए लेकर आ रहे थे, वो रिलेशनशिप्स हो सकता है, वो हो सकता है कोई आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, या आप कोई पर्टिकुलर करियर में आप जाना चाह रहे हो, मगर वो उसमें कुछ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अब उसको ब्रेक होना ही पड़ेगा ताकि आप जो है वो सही दिशा की ओर मूव कर सको। उसके बाद में आपका कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंगली आपको जस्टिस मिलेगा। मीन्स कि जितना आपने जो एफ़र्ट अभी तक डाला है चीज़ों में, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उसके रिवॉर्ड्स मिलने का अब समय आ गया है। तो अब ये हम कैसे जज करेंगे कि हमें वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका ये कार्ड आया ना पहले, आर्क टाइप का, ये बता रहा है कि अगर आप अपने में और यूनिवर्स में सेपरेशन महसूस करते हो तो आपके लिए जो है रुकावटें बढ़ेगी। मगर अगर आप एक ये चीज़ समझ जाते हो ना, एक कर्मा का एक जो बेसिक लॉ है कि आप जो दूसरे के लिए सोचोगे वही आप तक वापस आएगा। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के कारण आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं, जो आप दूसरों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो,
आपको उन सारी गलत फीलिंग से खुद को अब बचाना है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट होगा, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्पेशली जो पूरा समर्स वाला टाइम है ना, उसमें आपको अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर चलना पड़ेगा कि कहीं आप नेगेटिविटी में तो नहीं जा रहे हो, आप कहीं किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हो पीछे से, कहीं आप किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो, गॉसिप्स तो नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी लाइफ इस साल बहुत मिजरेबल हो जाएगी। मगर अगर आप कॉन्शियसली बिहेव करोगे, सच में इंटेंशंस अपनी प्योर रखोगे, तो आपको जो है उसके आगे बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर आप बताए हुए रास्ते पर चलते हो हमारे, तो तुम्हारे फ्यूचर को हम होप से भर देंगे, हम खुशियों से भर देंगे, है ना। तो आपने जो वेट किया है उसका फ्रूट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी यहाँ पर कोई यात्रा का योग भी बन सकता है। और जो आपने किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आपने वेट किया था, उसके लिए अब आपने, क्योंकि अपने वेज बदले हैं, रास्ते बदले हैं। ये बिल्कुल टावर के नीचे देखिए एक कार्ड आपका आया है, तो ये बता रहा है कि आपको जो आपके रिज़ल्ट से दूर रख रही है ना वो चीज़, वो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप शायद जिस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो अपने तरीके बदलो इस साल। जब तरीके बदलोगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलना शुरू होगा। ठीक है, आपके पास में 2 ऑप्शंस आएंगे, स्पेशली करियर को लेकर के या फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के। तो उन 2 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर उसके लिए भी आपके पास में 2 तरह के रीडिंग आ रहे हैं। एक तो आप अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसी जॉब में जाइएगा जहाँ पर आपके जो हेड हैं या बॉस हैं वो मेल हों। फीमेल बॉस अगर आपकी होंगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आपको चॉइस मिलता है तो ऑलवेज़ गो फॉर द मेल वन। ओके, इसी तरह से अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस में आपको 2 तरह के लोगों का सपोर्ट यहाँ पर लेना है। मैनेजमेंट के लिए आपको रखना है कोई भी जो आपसे एज में बड़े हों, उनको आप मैनेजमेंट के लिए रखना। और जो आपकी मार्केटिंग या आपकी जो न्यू स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है उसमें आपकी एज से कम जो लोग हों उनको अपनी टीम में आप रखना। इस तरह की एक जो टीम अगर आप बिल्ड करोगे उससे आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और आपको जो आप काम कर रहे हो ना, आपके ये पूरे इसमें से देख करके मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वाटर एलिमेंट को, कोई भी जो आपका व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वाटर एलिमेंट को अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट करती है, जैसे फीमेल्स का कॉस्मेटिक जो होता है वो आपका वाटर एलिमेंट होता है। डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड कोई काम जो है आप वो आप कर सकते हो, बेवरेजेस का कोई काम कर सकते हो। मतलब वाटर, उस पर डायरेक्टली पानी का होना ज़रूरी नहीं है। जो भी आप चीज़ ले रहे हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, आप उसको इंटरनेट पे एक बार डाल करके चेक करना कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर चीज़ का एनर्जी क्या है। मतलब उसमें वाटर एलिमेंट की अगर एनर्जी होगी तो ये साल आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये मिक्स्ड सा साल आपका जाने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ महीने ट्रब्यूलेंट हो सकते हैं, बट आगे चीज़ें ठीक होती जाएंगी और आपको फाइनेंशियल फ़ायदे भी मिलेंगे। और हमारे कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं? कार्ड्स यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपको स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप ढीलापन नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि आपको ना, जब आप अपने तरीके बदलोगे तो आपको पीछे का भी जो समय आपने गंवाया है उसको भी मेकअप करना है। तो इसीलिए आपको बहुत स्विफ्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा देर बैठ कर के पॉज नहीं कर सकते हो, आपको नए सिरे से नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे और उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, ताकि ये साल आपको वो सारे रिजल्ट्स दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। इसके बाद में हमारा जो स्पिरिट कार्ड्स हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि ग्राउंड योरसेल्फ। तो यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपने जो आज तक ना जो नुकसान करे हैं अपने, उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है आपका ईगो या आपका एरोगेंस। तो जिन भी लोगों ने बिज़नेस में या फैमिली में अपने रिश्ते ख़राब करे हैं, अपना बिज़नेस ख़राब किया है, जॉब में इश्यूज़ क्रिएट करे हैं, वो अब थोड़ा सा ठहराव लाएं अपने अंदर। ये साल आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन्स का साल है। आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया कि जो व्यवहार आप करोगे इस साल वही लौट करके आपकी तरफ आने वाला है। तो अगर आपने किसी के लिए भी गलत बोला, सोचा, मन में भी थॉट क्रिएट किया, तो वो सब आपकी ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है
कि आपको ऐसी किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। अभी आप काफ़ी एनर्जेटिकली लो लेवल पे इस ईयर को स्टार्ट करने वाले हो, बट धीरे धीरे आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना है। और उसके लिए आपको कार्ड्स जो है वो ये सलाह दे रहे हैं कि एक तो आप थोड़ा सा समय अकेले में निकालिए, अकेले में खुद से कनेक्ट हुइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर विचार कीजिए, अपने अपने बारे में और जानने की कोशिश कीजिए कि आप एज अ सोल आपका क्या पर्पस है, आप क्या सीखने आए हो। और एक एक मोमेंट से जीवन बनता है। आप किसी एक बड़े अच्छे फ्यूचर के विजन को लेकर के चल रहे हो और प्रेजेंट को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है आपने, कि भविष्य में चीज़ें ऐसी होंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, मगर वो भविष्य तो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि आप प्रेजेंट की मोमेंट्स को ठीक नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि एक बारी मैं सब कुछ सेट कर लूँ, उसके बाद मैं परिवार पे ध्यान दे लूँगा, मगर तब तक परिवार के लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको मोमेंट्स में एक एक मोमेंट को एम्ब्रेस करना है, उसके सुख को जीना है, उसके दुख को भी महसूस करना है। और एज अ सोल आपको इस ईयर ग्रो होना पड़ेगा। ये आपका लेसन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ईयर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देने वाला है जहाँ पर आपको ये डीप क्वेश्चंस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर वही कार्ड्स कुछ आ रहे हैं घूम फिर कर। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये यिन और यांग का जो कार्ड है ये बताता है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है। आपका लाइफ अभी आउट ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप ना ये कार्ड्स सारे देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि आप लोग कहीं ना पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, मटेरियल सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, जिन भी लोगों ने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये वाला कार्ड ना इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो, है ना। आपकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी जीने की ही फ्रीडम नहीं है। आपने इतनी सारी चीज़ों में खुद को उलझा दिया है क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है। तो आपने इतना उलझा दिया है कि आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आपने खुद को ही एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स में घेर दिया है। और जो अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपने अपनी फेमिनिटी को ना बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया है। आप एकदम मैस्कुलाइन नेचर में जी रहे हो, एक मतलब एक पावरफुल आदमी बनकर जी रहे हो आप, और जिसकी वजह से ना आपके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो तकलीफ़ में हैं, इसीलिए आउट ऑफ बैलेंस है। और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका जो व्यवहार है उससे आपके फैमिली के फीमेल मेंबर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और उनकी जो तकलीफ़ है ना वो ही सामने आएगी। और आपको यहाँ पर एक कार्ड से भी लर्निंग बता रहे हैं बहुत क्लियर शब्दों में कि एक्चुअली में आपकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं या आपके कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं या बॉस है ना, बॉस तो नहीं यहाँ पर मैं बोलूँगी, फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी फीमेल्स आपके साथ में हैं उनमें से कोई बहुत ही ज़्यादा लर्निड समझदार एक लेडी है और वो आपको समझा भी रही है, मगर आप ना बिल्कुल अपनी ईगो और एरोगेंस में एकदम दबे पड़े हो और आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो जिसको वो फोर्स ही कर पा रही है। तो आपको उनकी एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा इस साल में, अगर आप चीज़ें अच्छा चाहते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस करते हो तो फिर आप देखो कि आपके लिए जो है वो बिल्कुल सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे। आप जिस भी नए करियर में जाना चाहते हो, नए बिजनेस में जाना चाहते हो, उसका आपको बिल्कुल सारा प्लान मिल जाएगा। मगर देखिए टैरो की ना यही खूबसूरती है कि टैरो आपको एक पूरा रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप उस पर चलते हो तो टैरो बताता है कि आपके क्या जो है रिजल्ट्स हो सकते हैं, और अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो भी वो आपको आगाह करता है कि आपकी सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा आगे ख़राब हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर आया है। इमोशनल लॉस का मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि आप ना डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागने लग गए हो कि आप अपने रिश्तों को, बाकी हर चीज़ को अहमियत देना आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए तो आपको अवेयर होना पड़ेगा जीवन की सच्चाइयों के प्रति। ओके, एक एक पल से जीवन को जीना सीखो। ओके, आपका जो ट्रुथ है वो आपके सामने आएगा। क्राउन चक्रा का यहाँ पर जो कार्ड आपका आया है, क्राउन चक्रा होता है कि हमारे को जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो हमसे बात करना चाहती है, मगर हम इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी दुनिया में कि हम परमात्मा को ही समय नहीं दे रहे हैं। हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस, उस यूनिवर्स को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि वो हमें गाइड कर पाए। तो आप अगर इस साल
किसी भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप आ जाते हो, आप मेडिटेट करना शुरू करते हो और अपने डिवाइन पावर्स के साथ में वापस से कनेक्ट होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसके बाद में जो आउटकम है आपका ये है फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेज़। ठीक है, तो आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर ट्रबलसम है, मिड ऑफ द ईयर आपके लिए लर्निंग के लिए है, और वो लर्निंग आप कैसे लेते हो ये डिसाइड करेगा कि आप एंड में उस फ्रूट को एंजॉय करने वाले हो या आप और एंग्जाइटी का शिकार होने वाले हो। तो अगर आपने मिड ऑफ द ईयर में खुद पे काम किया, क्योंकि आपके परिवार में इस समय मुझे समस्याएं दिखाई दे रही हैं और उन समस्याओं का जो सेंटर है ना वो आप हो, तो आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आप ईगो से त्रस्त हो इस समय, तो अपनी उस ईगो से बाहर आओ, सच्चाई को देखो, अपने आसपास के अच्छे लोगों को पहचानो। ओके, और वही आपको हेल्प करने वाले हैं आगे जाने के लिए। बस जो मैंने आपको ये चीज़ बताया कि आपके लिए थोड़ा सा जो बिगनिंग में आप अगर करियर स्विच कर रहे हो तो बस फीमेल बॉस को अवॉइड करना, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जीज इस समय इतनी वीक पड़ी हुई हैं कि जो भी फीमेल आएगी ना वो डोमिनेट करेगी आपको और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जीज बहुत वीक हैं इस टाइम पर। तो बस एक उस चीज़ को आप अवॉइड करना और अपने पे खुद पे काम करो। अपने पे काम करते जाओगे तो आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, और अगर आप डिटेल्ड मंथ वाइज रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे इसके ऊपर वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी, और जब तक हम मिलते हैं फिर दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। पाइल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। आपने जो पाइल सिलेक्ट करी है उस पर जो स्टोन है हमारा दैट इज़ एमेथिस्ट, जो हमें स्पिरिचुअल पावर्स के साथ कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी देता है, इंट्यूशन को हमारी शार्पन करता है और हमें हमारी डिवाइन पावर्स के साथ में भी जोड़ता है। तो देखते हैं कि रीडिंग में हमारे इस स्टोन का क्या रेलेवेंस और आगे निकल के आने वाला है। और आपके साथ में जो यहाँ पर कार्ड आया है यह है जज। इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक, जैसे जज की बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, उसको फैक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, माइंड की क्वालिटीज़ को यूज़ करना पड़ता है, वो अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। उसके इमोशंस हो सकता है उस कुछ और चाह रहे हों, बता रहे हों, मगर उसको फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। दूसरा हो सकता है कि आप लोग जो हैं जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, आप बहुत तरह की जजमेंट्स अपने मन में बनाकर बैठे हैं और जिसके कारण आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो क्या बताते हैं हमें। तो अभी पहले हम बेसिक जो हमारे कार्ड्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बेसिक कार्ड्स जो यहाँ पर हैं, ओके, ये ईयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो रीडिंग है, अगर आप लोग जो है यंग एज के लोग हैं, मतलब 30s में या 30 से नीचे हैं, तो इस ईयर की बिगनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे, एनर्जेटिक होने वाली है। आपको एकदम से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ में हाथ डालूं, कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है ना, कि जिस चीज़ में आपको लगता है कि यहाँ पर तो मेरा काम होना ही होना है, आप बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग जो 30 से ऊपर है जिनकी एज और जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, स्पेशली करियर को लेकर के, कि आपको अपने करियर में अपस्किलिंग करने की बहुत ज़्यादा नीड है, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको जॉब का भी खतरा हो सकता है। इवन अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस के नए तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और आपके पास में आप कोई ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपका काम बहुत बढ़िया से चलने वाला है। इस साल में आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे बहुत सारे, है ना। मार्च ऑनवर्ड फाइनेंशियल गेन्स का पूरा यहाँ पर हमारा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिज़नेस के सिलसिले में हो सकता है आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। और इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बिज़नेस की डील करने जाएं तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में उसको देखें, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है आपको। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करे हैं, कई सारे फैक्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हो,
जो आपको दिक्कत दे सकता है। इसीलिए आपको जो भी काम में जाना है, चाहे आप जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप अपना करियर, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं, या ऑलरेडी बिज़नेस में हैं बट कुछ नए डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आज से आने वाले 10 साल के जो डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रख करके आप डिसीजन लेना, ताकि आपको उसका जो है वो फ्रूट मिल सके। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। जो लोग इस समय ऐसी एज पर हैं कि वो अब अपनी स्टडीज़ या अपने को अप स्किल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक और हेल्प और एडवाइस है कि आप यंग लोगों को अपनी टीम में शामिल करो, है ना। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर जो हमें बता रहा है कि यंग लोगों के साथ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस साल मिल सकता है। तो यहाँ पे जो अभी आप लोगों की रीडिंग मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रही है, इट्स मोर ऑफ करियर ओरिएंटेड, क्योंकि ये शायद ये ईयर आपका करियर पे फोकस करने का ईयर है। फैमिली की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कार्ड इसमें मुझे नहीं दिखाई दिया है जो आपकी फैमिली में कोई एज सच कोई अलग सिचुएशन दिखाई। इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल ईयर एज इफ फॉर नाउ। चलिए देखते हैं आगे और जो कार्ड्स हैं वो हमें क्या बोलते हैं। बाकी हमारा यहाँ पर जो है ये कार्ड हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि आपको ये एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं विंटर क्या होता है कि ज़्यादातर जानवर क्या करते हैं, वो सब गर्मियों में खाना जमा करते हैं और विंटर में उस फ्रूट्स को इंजॉय करते हैं। तो अभी ना आपका ये वाला ईयर इज़ खूब सारा हार्ड वर्क करो ताकि आप उसको लेटर ऑन इंजॉय कर सको। तो हार्ड वर्क के लिए ये ईयर है आपका। इस साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप आगे अपनी नीड्स को, अपने फैमिली की नीड्स को अच्छी तरह फुलफ़िल कर सको। तो रेस्टिंग ज़्यादा नहीं चलेगा आपको इस बारी। ऐसा नहीं है कि आपको वर्कहॉलिक हो जाना है या ओवरवर्कड हो जाना है। नेसेसरी ब्रेक्स आपको लेना इम्पॉर्टेंट है, मगर क्योंकि आपका इस साल ना एक योग है कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो उस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ आपके लिए जो हमारी मैसेज देखिए, इसमें भी स्टडी का मैसेज आया है और सपोर्ट का भी। हाँ, आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपसे बोलना चाहते हैं कि हम कई बार ही ना लर्निंग रोक देते हैं। ये लर्निंग मटेरियल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है। हम एक पॉइंट पे आके सोचने लगते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है, और वही ना वो कंफर्ट जोन हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, हमारी ग्रोथ को रोक देता है। तो आपको उस कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा इस साल। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा इसमें एक और मैसेज आया है कि आपको जो कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस जो होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं या स्पिरिट्स होते हैं, वो हमें सपनों के माध्यम से देते हैं, है ना। तो आपको अपनी ड्रीम्स के ऊपर भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज ड्रीम्स में आपको चैनल किया जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले एक इंटेंशन सेट करें कि जो भी मैसेज है वो मैं रिसीव करूं और मैं याद रख सकूं, और अपने बेड के साइड पर एक डायरी रखकर सोइए, डायरी और पेन, और सुबह उठते ही जितना भी जो कुछ भी आपको याद रहे वो डेली बेसिस पर नोट करने की कोशिश कीजिए जब भी आपको ड्रीम याद रहता है, और फिर उसके पैटर्न्स को समझिए। मे बी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो एंजल डायरेक्टली आपको देंगे। आपके पास हर तरह का सपोर्ट है, तो आप ये एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि मैं अब मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, बस हो गया, मेरी तो एज हो गई। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में हर तरह का सपोर्ट है और आपके पास में बुद्धि भी बहुत अच्छी है। तो आप ना ग्रो कीजिए। अगर हमें नेचर ने किसी चीज़ से भरपूर किया है, चाहे वो इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, और अगर हम उसे यूज़ नहीं करते हैं तो वो भी नेचर का अपमान होता है। तो इसीलिए अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पावर्स को आप यूज़ करो अच्छे से, और आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये वाला ईयर आपके लिए बहुत फुलफिलिंग ईयर साबित होने वाला है। आप बहुत सारा कुछ एंजॉय करोगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। बस थोड़ा सा एक जो आपको कॉशन रखना है, दैट इज़ पेशेंस, है ना। और आपको सेलिब्रेशंस के मौके भी यहाँ पर मिलेंगे। जितना आप कम्युनिटी के साथ शेयर करोगे, मतलब आप अगर कोई चैरिटी का काम करोगे तो आपको उसके कई गुना होकर के खुशियाँ इस साल मिलने वाली हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मिंगल होने का टाइम आ गया है। कार्ड्स आर शोइंग कि आपकी लाइफ में कोई नया रोमांस स्टार्ट हो सकता है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। और एक यहाँ पर और भी बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये एक बहुत मतलब आपकी फैमिली में एक केयर गिविंग विमेन है, और वो बहुत प्यार से आपके पूरे परिवार को जोड़े हुए हैं। उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनके एडवाइस को रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है आप खुद ही ये वो विमेन हो, तो आपके हिसाब से अगर आप घर को ऐसे ही नर्चर करते रहोगे तो पूरे पूरे घर को उसका फ़ायदा इस साल होने वाला है।
तो आपका भाग्य जो बोलते हैं ना, वीनस से जुड़ी होती है। घर की जो फीमेल होती है वो वीनस का प्रतीक होती है, और वीनस ही सारी लग्जरीज हमारी लाइफ में लेकर के आता है। और वीनस जितना हमारा ऊपर जाता है उतना हमारा लाइफ कंफर्ट्स की तरफ बढ़ता है। तो जब एक फ़ीमेल, एक होम मेकर घर को खूबसूरत बना के रखती है, अपने को अच्छे से खुश मिजाज बना के रखती है, तो घर का वीनस स्ट्रांग होता है, और वो भी हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो मेल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि घर की जो फीमेल है वो खुश महसूस करे घर में, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउस वाइफ है। इन एनी केस वो आपके घर की लक्ष्मी है, और आपको इस चीज़ को एडमायर करना पड़ेगा। और जितना वो खुश रहेंगी, जितना वो आपके घर को सुंदर बना करके रखेंगी, उतना ही आपके जो है वो आगे कंफर्ट्स और लग्जरीज़ में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो ये ईयर्स ओवरऑल बहुत ही अच्छा साल आपके लिए है। चाहे रिलेशनशिप्स की बात करूं, चाहे मैं आपके फाइनेंसिस की बात करूं, तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो इस साल को। बस जो थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई हैं उनका आप ध्यान रखिए। नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, नए चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक अच्छा पार्टनर नहीं मिला था, और इसीलिए आप थोड़े से दुख या तकलीफ़ में अकेले में रहे हैं। तो ये नई बिगनिंग्स का ईयर्स है। जो कपल्स बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ इस साल आ ही जाएगी। क्योंकि एक नहीं, मेरे को यहाँ पे कई कार्ड्स जो हैं वो इस तरीके के दिखाई दिए हैं न्यू बिगनिंग्स के, और हमारा फर्टिलिटी का कार्ड आया है। फर्टिलिटी का कार्ड हमारा प्रॉस्पेरिटी के लिए भी होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी इस साल मिलने वाली है ना। तो आप कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे लैंड में, वो भी आपको फ़ायदा देने वाला है। मतलब प्रॉपर्टी में लैंड प्लॉट अगर आप दोगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपनी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करो। आपकी इंट्यूशन जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ड्रीम वाला, वो इस कार्ड से कनेक्टेड है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलो। पेशेंस दोबारा से हमारे पास में एक कार्ड निकल कर आया है कि आपको हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं। लाइफ में कोई ना कोई एस्पेक्ट हमारा ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं करता, उससे आपको रश थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई अनरिजॉल्व इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरे को आपका एमेथिस्ट का अब यहाँ पे रीज़न समझ में आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, इसीलिए एमेथिस्ट स्टोन भी यहाँ पर आप मेडिटेशन के समय एक एमेथिस्ट स्टोन को धारण कर सकते हो, उसकी माला पहन सकते हो, या उसको अपने पास में रख सकते हो। जब आप सोच रहे हो तब भी आप इसको हाथ में रख करके विचार कर सकते हो। एमेथिस्ट हमें क्लैरिटी की तरफ लेकर जाता है। और यहाँ पर जो जज का कार्ड आया था वो भी अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप जो है आप एक हायर अथॉरिटी हो अभी, ठीक है। तो आपको ना चीज़ों को एक ऊंचाई से देखना है, किसी भी चीज़ के बीच में नहीं जाना है, एक न्यूट्रल व्यूअर की तरह रहना है, ताकि आप सिचुएशन को साफ साफ देख सको। आपके पास बहुत सारे अवसर आने वाले हैं ग्रोथ के, इन्वेस्टमेंट के, है ना, और परिवार के से रिलेटेड भी डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इस साल में। तो आपको एक न्यूट्रल तरीके से अगर आप डिसीजंस लोगे तो वो सब कुछ परिवार के फेवर में जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो ये दो कार्ड्स हैं, ये मेरे को एक कंसर्न यहाँ पर दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा समय शायद एक इमोशनल स्ट्रेस का आएगा, मगर आप अपनी इंटेलिजेंस से उसको भी आराम से क्रॉस कर पाओगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। तो अच्छे साल के इस अच्छे सारे सिनेरियोज़ को आप बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए। चैरिटी ज़रूर कीजिए, चैरिटी से आपका कई गुना जो है ये सफलताएं बढ़ जाएंगी। सो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मंथली रीडिंग्स आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड पाइल की तरफ, जिसके ऊपर हमारा स्टोन है रोज़ क्वार्ट्ज हमारा इमोशनल हीलिंग का स्टोन होता है, जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। तो देखते हैं इसका क्या रोल है आपकी रीडिंग में। और द सीड यहाँ पर आपने कार्ड चुना है, इसका मतलब कि आपको अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने अंदर अपनी स्टोरी से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप खुद से शायद डिस्कनेक्ट हैं। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े बिटर यहाँ पर मुझे समझ में आ रहे हैं। आपने शायद कुछ ऐसा लाइफ देखा है जो काफ़ी चैलेंजिंग और टफ़ है, मगर आप चिंता ना करें, वो शायद आपकी एक लर्निंग का ही हिस्सा है। इसीलिए शायद ये स्टोन भी आया है जो आपको इमोशनल हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है। लेट्स सी कि आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या हमारे को और बताना चाहते हैं।
ओके, ये ईयर आपके लिए बहुत ही इवेंटफुल ईयर होने वाला है। आपने ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम देखा है, होपलेसनेस की फीलिंग आपने बहुत ज़्यादा फेस करी है, मगर अब आप मान लो कि ये लाइफ चेंजिंग ईयर होने वाला है। आपके जितने भी घाव आपने फेस करे हैं वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। ये साल आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लेके आने वाला है, और आई वुड से कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर साबित होने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो आपने अभी तक जो भी चीज़ खोई है इस पूरी जर्नी के दौरान में, आपने बहुत सारा फाइनेंशियल इमोशनल लॉस देखा है, उस सब की भरपाई यहाँ पर होने वाली है। अपने टैलेंट्स के ऊपर काम कीजिए। आपने ना एक बुरे दौर के चलते आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे आ गया है, और यहाँ ना मुझे वो थोड़ा सा उसका जो है फरवरी मार्च तक में उसके कुछ छींटे दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा डगमगाता रहेगा आपका कॉन्फिडेंस, मगर जैसे ही अप्रैल आएगा तो आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, और आप वो सब कुछ अचीव करने की ताकत वापस से इकट्ठी कर पाओगे जो आप चाहते हो, जो लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। बैलेंस में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने तकलीफ़ें बहुत सारी देखी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ईगो में आ जाएं और अब अभी बिल्कुल भूल जाएंगे अब मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबकी भावनाओं का भी ध्यान में रखना है, खुद को बैलेंस रखना है, ग्राउंडेड रखना है, और आप जो है बहुत सारा धन इस साल आप जोड़ पाओगे। तो कोई भी ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड हो, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर मैरिड हैं या आप किसी बिज़नेस में हैं और आपकी फ़ीमेल पार्टनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। मैरिड में आपकी जो वाइफ हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, उनके भाग्य से आपको बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है। तो उनकी एडवाइस ज़रूर लें, उनकी बातों को वैल्यू दें, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो होपलेसनेस की फीलिंग आपके मन में आ रही है ना, वो दूर करने के लिए आपके जो फीमेल पार्टनर, फ्रेंड या आपकी वाइफ और जो भी कोई रिलेशनशिप आपके दिल के करीब है, इवन मदर का रिलेशनशिप, अगर आप एज में छोटे हैं तो आपके लिए मदर का भी वही रोल है यहाँ पर जो किसी और फीमेल पार्टनर का हो सकता है। तो आपको फीमेल का साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, किसी समझदार फीमेल का साथ आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे अगर वाइफ समझदार ना हो, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। जब बातें पूरे परिवार की आती हैं तो अक्सर हम अपने पर्सनल ईगो से ऊपर उठ जाते हैं, और आपके केस में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो कम से कम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो आप उनकी एडवाइस अगर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आपको लास्ट में थोड़ा सा जो है नवंबर दिसंबर में डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आएगी। डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, मगर आप उस समय डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा फील करोगे, क्योंकि मे बी आपने अपने लिए ना स्टैंडर्ड्स बार्स बहुत हाई रखे हैं कि बहुत कुछ अचीव करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने काफ़ी समय गंवाया, कुछ खोया, अब ना उससे एक होता है ना कि रिवेंज लेना है मुझको, अब मुझे सब कुछ करके दिखाना है। तो शायद वो सब कुछ में आपके क्राइटेरियाज के हिसाब से फिर भी कुछ कम रह जाएगा। सो आई वुड से गो स्लो, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फायर गार्जियन आपके पास में आ गए हैं यहाँ पर, और वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पैशन को इग्नाइट करने आया हूँ। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो ये एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप जादूगर हैं, आपके पास ज़बरदस्त टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स पर आप काम कीजिए। फायर गार्जियन आपको बोल रहे हैं कि फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है, और जो फायर एलिमेंट होता है वो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। तो ग्रोथ तो आपकी इस साल तय है, होनी ही है। मगर साथ में आपके लिए मैसेज क्या है, ट्रस्ट करिए पूरे प्रोसेस को, टेक अ मोमेंट। जो मैंने आपको बोला ना अभी कि रश नहीं करना है, डिसअपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ग्रेजुअली चलिए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो पेन आपने लिया है ना, उसको दूसरों पर ट्रांसफ़र नहीं करना है। पेन हमें एक बेहतर इंसान भी बना सकता है और एक बुरा इंसान भी बना सकता है। आप जितने इम्प्रूव करोगे, जितने बेहतर बनोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि नेचर आपके थ्रू बहुत लोगों को सर्व करवाएगा इस साल, है ना। यूनिवर्स ने आपको चुना है
कुछ बहुत बड़े काम के लिए, और इसीलिए आपको उस बड़े काम में आपको पहले शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपको मिला है। ओके, यहाँ पर जो है आपका, मैंने आपको अभी जैसे बताया ही था, पहले भी देखिए यही आया, यहाँ पर भी यही आया आपका कार्ड कि आपका जो भी फीमेल के थ्रू ना आपको फाइनेंसेस फ्लो करने वाले हैं, मतलब उनके भाग्य से आप मानिए कि आपको सफलता मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पे फीमेल पार्टनर की प्रोफेशन में, घर में एडवाइस इस साल बहुत फ़ायदा देने वाली है। मे बी हो सकता है कि उन्हीं की एडवाइस से ही आपके जो दिन वो हैं ठीक होने वाले हैं। शायद अभी तक आपने उनको कभी ट्रस्ट नहीं किया था, तो इस साल आप ट्रस्ट करके देखो, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और इनफैक्ट जिनकी लाइफ में अभी तक कोई रोमांस आया नहीं है, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ये ऑप्शन है कि शायद इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ में कोई ऐसी फीमेल जुड़ जाए जिससे आपको इम्प्रूवमेंट अपनी करियर में दिखाई दे, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने अंदर कुछ चेंजेस पॉजिटिव दिखाई देने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा ईयर है इस चीज़ के लिए भी। आपको एक्शन में आ जाना है, एक्शन मोड में आना है, काम तो करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ डिले कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 6th चक्रा जो है, 3rd आई हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर आप काम करिए। हमारी इंट्यूशन का काम होता है, और ना चीज़ों के साथ साथ खुद को अटैच नहीं करना, जिसको जैसे हम गीता के ज्ञान में बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जो मैंने आपको बताया ना कि लास्ट में आपको एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ सकती है, डिसअपॉइंटमेंट होगा नहीं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अटैच हुए बिना आप काम करते जाओ, आपको फ्रूट मिलता चला जाएगा। जो रास्ते मैं बता रही हूँ फॉलो करते जाओ, और आपको देखो सफलता मिलती जाएगी। सफलता तय है इस साल, मगर बस उस सफलता तक आपको पहुँचना कैसे है वो रास्ता हमको टैरोट्स जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, बैलेंस रखना है, बैलेंस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलनी ही है। प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए अभी से, अच्छे से पूरे साल को प्लान कीजिए। ठीक है, जो चॉइसेस आएगी उसमें देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको अगर चुनाव करना पड़ेगा तो उसमें आपको कौन सबसे हेल्प कर पाएगा, कोई भी वाइज फीमेल जो आपके आसपास हैं उनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। और अगर ना आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैं किसी फीमेल के साथ रेजोनेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप माँ दुर्गा के सामने बैठ कर के डिसीजन लेना, उनकी हेल्प ले करके डिसीजन लेना, क्योंकि आपको फेमिनाइन एनर्जी ही इस साल सब कुछ देने वाली है। और हमारी जो सारी जो शक्ति के जितने भी रूप हैं वो सब आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी और फीमेल से कुछ भी नहीं रेजोनेट करे तो आप शक्ति के किसी भी रूप की उपासना करो, और आपको देखो कितनी क्लैरिटी मिलेगी। अपनी इंट्यूशन जो है उसको शार्प करो, इस साल आपको बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको वापस जाना है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। आपने जर्नी ना पूरी जो निकाली है उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो गई हैं, कोई बात नहीं, वो भी एक लर्निंग का हिस्सा था। अपने पे से थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल चुका है, खो चुके हो, उसको वापस से गेन कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 महीने का टाइम दिया है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस से गेन कर लो, क्योंकि अप्रैल से आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे फिर दोबारा कभी मुड़कर आपको देखना ही नहीं है। इसमें आप एफर्मेशंस का सहारा लो, एफर्मेशंस को यूज़ करो, क्योंकि जब हम लो स्टेट में होते हैं तो हम लो एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हर रोज़ उठ करके सुबह आप अपने आप को बताओ दैट आई एम अ पावरफुल सोल। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आप अपने आप को बोल सकते हो कि आई एम सक्सेसफुल। जो आप रेजोनेट करो, बहुत सारे एफर्मेशंस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, लर्न करो। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चुनो, और आपके लिए ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ईयर साबित होने वाला है। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। और मंथ वाइज रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, और लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस जो हैं वो भी अवेलेबल होते रहें। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।